नमस्कार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में हम कर चुके हैं प्रवेश। स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। ये देख लेते हैं कि आज जब वीकेंड में हम प्रवेश कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत हमारे मार्केट्स के लिए। थोड़ी सी मिली जुली शुरुआत यहां पर होती दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी तो 16 अंक ऊपर है, 18,850 के करीब है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सुस्त है, 20-21 अंकों की कमजोरी वहां दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं 13-14 अंकों की कमजोरी है। बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डालें, जापानीज मार्केट निके 165 अंक नीचे है और बाकी जितने मार्केट खुले, कुछ मार्केट्स तो बंद भी हैं यहाँ पर, तो जितने मार्केट्स खुले भी हैं वहां पर हम आधे से 5% की कमजोरी देख रहे हैं। भारी गिरावट तो हमने कल कमोडिटी मार्केट में देखी, जहां सोना चांदी 3-3 महीने के लोज पर चले गए, फिर चाहे वो ग्लोबल हो या फिर घरेलू वायदा कारोबार। और भारी भरकम गिरावट हमने कच्चे तेल में भी आते हुए देखी है। तो क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कि इस प्रकार की बड़ी भारी उठापटक देखने को मिली है? पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। कल ऐसा क्या हो गया कि इस तरह की वोलेटिलिटी, गिरावट आ गई? कैसे देखें इसे? थोड़ी सुस्ती छाई हुई है जो हम देख रहे हैं ये पूरा हफ्ता ही। इससे पहले जैसे हम लगा रहे थे लगातार वीकली गेन्स का ट्रेंड आ रहा था अमेरिकी बाजारों में, ग्लोबल बाजार अच्छे थे, बट इस पूरे हफ्ते हमने देखा इनफैक्ट जब से फेड की पॉलिसी आई है पिछले हफ्ते से, तब से थोड़ा कंसोलिडेशन में ग्लोबल मार्केट जाते हुए दिख रहे हैं। इतना कोई खराब सेशन भी नहीं था, बट हाँ कुछ ज़्यादा खास भी नहीं होते हुए दिखा। चीन के बाजार कल भी बंद थे, आज भी बंद है। हांगकांग के बाजार कल की छुट्टी के बाद आज खुलने वाले हैं, तो वहाँ पर रखिए नज़र। जापान जो जिसकी आप बात कर रही थी, वहाँ पर आपको थोड़ी वीकनेस दिख रही है क्योंकि उनका आज सुबह इन्फ्लेशन का डेटा आया, बढ़कर आया है, अनुमान से थोड़ा ज़्यादा आया है, बट जापान को इन्फ्लेशन चाहिए क्योंकि उनके बैंक्स तो अभी भी नेगेटिव रेट में है। तो बाजार में इस समय आप रिएक्शन जरूर देख रहे हैं, थोड़ा करेंसी मार्केट में भी एक्शन आ रहा है, बट उनका सेंट्रल बैंक तो चाहता है कि ऐसा इन्फ्लेशन रहे उनका। जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, हाँ एक तरह से आप कह सकते हैं कि लगातार 4 दिन से डाउ फिसल रहा है, बट कल हमने देखा इनफैक्ट निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी होते हुए दिखी। लगातार दूसरे दिन बहुत ही सीमित दायरे में आपने डाउ में कारोबार देखा, ऑलमोस्ट फिर से 200 अंक की रेंज में था, बट टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड करीब 100 अंक सुधर कर एकदम फ्लैट बंद होते हुए आपको डाउ दिखा है। सिर्फ मामूली 5 अंकों की गिरावट है। उसके सामने एसएनपी और नैस्डैक ने तो अपनी 3 दिनों की गिरावट का ट्रेंड कल ब्रेक करा है, स्पेशली नैस्डैक जहां पर आपने 1% उछलकर डेज हाई पर इसे बंद होते हुए देखा। मिड और स्मॉल कैप्स में अभी भी थोड़ी बिकवाली चल रही है, तो रसल 2000 कल का बड़ा लूजर था, 0.8% ये फिसला है। तो इंडेक्स को इन्होंने आउट परफॉर्म किया और अंडर परफॉर्म किया और सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म किया। तो थोड़ा ब्रॉडर एंड ऑफ मार्केट में आपने बिकवाली जरूर आती हुई देखी है। इनफैक्ट अगर आप देखें एसएनपी के सिर्फ 11 में से सिर्फ 5 सेक्टर्स में कल आपने खरीदारी देखी है, तो थोड़ा बाजार भी अनडिसाइडेड थे कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है। बट हाँ मिला जुला एक्शन ही आपको अमेरिकी बाजारों में देखा। हाउएवर एंड ऑफ ट्रेड अच्छी रिकवरी के साथ बाजार बंद होते हुए दिखे। कंज्यूमर और आईटी शेयर्स यहां से बाजार को ज्यादा सहारा मिलते हुए दिखा है। अमेजॉन देखिए कल 4.25% ये शेयर उछला है, तो इसने बड़ा सहारा दिया है बाजार को। साथ ही हमने देखा एप्पल में 1.5% की खरीदारी हुई और ये नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको पहुंचते हुए दिखा। पिछले हफ्ते भी इसने नया रिकॉर्ड हाई बनाया था, कल फिर से 1.5% उछलने के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इकोनॉमी से जुड़े शेयर्स पर कल आपने दबाव बनते हुए देखा, स्पेशली रियल एस्टेट और एनर्जी, यहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली थी। एक और बड़ा शेयर है अमेरिकी बाजारों का, वो है बोइंग। यहां पर कल 3% की गिरावट आपने आती हुई देखी। इससे भी बाजार पर प्रेशर पड़ा क्योंकि इनकी एक अफिलिएट पार्ट सप्लायर कंपनी है जहां पर वर्कर्स ने हड़ताल कर दी है, तो उसकी वजह से हमने देखा कि यहां पर आपको दबाव बनते हुए दिखा है। डेटा की बात करें तो साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े आए थे, थोड़ा अनुमान से ज्यादा आए थे। 2,56,000 का अनुमान था, उसके सामने 2,64,000 के बेरोजगारी के दावे आए थे। ये अभी भी 20 महीने की ऊंचाई पर बरकरार है। इस पर रखनी पड़ेगी नजर आगे के ट्रेंड पर। 10 साल की बॉन्ड यील्ड में कल हमने हल्की बढ़त देखी है, 3.8% पर आ गई है। पावल साहब की जो यूएस कांग्रेस में टेस्टिमनी चल रही है उसका दूसरा दिन था, लगभग वही चीज उन्होंने की जो कही, जो परसों शाम भी उन्होंने कही थी, तो कुछ नया वहां से नहीं निकल कर आया। आज भी फेड के 2 स्पीकर इंक्लूडिंग जॉन विलियम्स साहब बात करने वाले हैं, तो उस पर भी बाजार आपको थोड़ा रिएक्शन दिखा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं अमेरिकी बाजारों में, बट एक तरह से आप कंसोलिडेशन देख सकते हैं। अच्छी बात है कि कल निचले स्तरों से जरूर रिकवरी आपने यहां पर देखी थी। यूरोप में कल गिरावट थी, 1/4 से 0.5% आपको यूरोप के बाजार गिरते हुए दिखे। बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आई थी, 0.5% से उन्होंने दरें बढ़ाई हैं और कमिटमेंट है कि आगे भी बढ़ सकती हैं।
लगातार 13वीं बार हमने देखा है कि यहाँ पर दरें बढ़ती हुई दिखी हैं, क्योंकि इनका इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है। 8.7% पर इनका इन्फ्लेशन बरकरार है पिछले 2 महीनों से, तो काफी हाई इन्फ्लेशन है जो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। और यूजुअली हम देखते हैं कि फेड एक्शन पर बाकी बाजारों पर ज्यादा रिएक्शन आता है। कल बैंक ऑफ इंग्लैंड के रिएक्शन से भी हमने देखा बाजार में थोड़ी उथल पुथल हुई, करेंसी मार्केट में काफी रिएक्शन आपको आते हुए दिखा। साथ ही कल कमोडिटी बाजार का भी कुछ रिएक्शन इस बैंक ऑफ इंग्लैंड की हाइक से ही आते हुए दिखा। कल भारी गिरावट आपने कल कमोडिटी बाजार में आती हुई देखी है। कच्चा तेल 4% कल टूटा है, वापस $74 पर आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। मांग पर असर का डर पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से फेड भी कह रहा है कि आगे दरें बढ़ सकती है, बैंक ऑफ इंग्लैंड आधे % से दरें बढ़ा रहा है, कुछ और यूरोपियन कंट्रीज ने भी दरें बढ़ाई हैं, उसका मांग पर आशंका आ रही है। तो उसका एक डर था। अमेरिका के जो साप्ताहिक गैसोलीन भंडार हैं वो उम्मीद से ज्यादा बढ़कर आए हैं, तो वहां से भी आपने एक्शन देखा। सोना और चांदी कल लगातार 3 दिन गिरकर 3 महीने के निचले स्तर पर आपको आते हुए दिख रहे हैं, तो वहां पर आपको प्रेशर दिख रहा है। अब तो 1910 पर आपको सोना आते हुए दिख रहा है, तो वहां से थोड़ी कमजोरी है। मेटल्स में मामूली सुस्ती थी। कॉपर पर रखिए नजर, क्योंकि यहाँ पर इन्वेंट्री जो है कॉपर की वो 2 साल के निचले स्तर पर आ गई है, इसलिए कॉपर प्राइजेस आपको 2 महीने के ऊपरी स्तर पर आते हुए दिख रहे हैं। बाकी बेस मेटल्स और एग्री कमोडिटीज में कुछ ज्यादा एक्शन नहीं हुआ, तो ओवरऑल अभी भी थोड़ी सुस्ती में है, थोड़ा कंसोलिडेशन में है। हाँ, कल थोड़ी सी हमने रिकवरी देखी, बट कुछ समय के लिए अब नए ट्रिगर्स नहीं है बाजार के लिए, क्योंकि फेड का एक्शन हो गया। अगली फेड की पॉलिसी जुलाई एंड में आने वाली है, तो उसमें काफी समय है। डेटा के लिहाज से भी आने वाले समय में कुछ ज्यादा बड़ा डेटा नहीं आएगा, तो देखते हैं अब बाजार नया ट्रिगर कब तक ढूंढ पाएंगे। बट हाँ, ठीक ठाक एक्शन था, थोड़ी सुस्ती अभी भी बाजारों में दिख रही है। तो सुस्ती इंटरनेशनल मार्केट्स में दिखी है। घरेलू बाजार में कल हमने भी नेगेटिव क्लोजिंग देखी। अब आज किस प्रकार से क्यूज लेते हैं हम इंटरनेशनल मार्केट से, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि गुरुवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा। तो हल्की फुल्की खरीदारी हमने घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से देखी, जो कि 200 करोड़ से कुछ ऊपर थी, लेकिन 700 करोड़ के आसपास की बिकवाली कैश स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से दर्ज हुई है। अब जिस तरह के ग्लोबल संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे मार्केट्स में, आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मॉर्निंग, जिस तरह का मूवमेंट कल हमने इंटरनेशनल मार्केट में देखा और हमारे मार्केट्स ने कल एक्सपायरी के दिन जैसा परफॉर्म किया, सर आज क्या सलाह होगी दर्शकों के लिए? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, मिले जुले से संकेत हैं अमेरिकी बाजारों से, बहुत तेजी के नहीं तो बहुत कमजोरी के भी नहीं। भारतीय बाजार भी रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। ऊपरी स्तरों पर लाइफ टाइम हाई के आसपास हम जहाँ पहुंचते हैं वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, और निचले स्तरों पर वापस बार बार दिन के दौरान सपोर्ट लेने की भी कोशिश कर रहा है बाजार। तो आज से शुरुआत होने के बाद बाजार को किसी एक तरफ डायरेक्शन देनी चाहिए। अगर पहले ऊपर की तरफ डायरेक्शन बनता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक करके फिर से इंतजार करेंगे नीचे की तरफ खरीदारी करने का, और पहले अगर कमजोर होकर अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास आते हैं तो वहीं से खरीदारी कर लेंगे। तो दोनों तरफ के ट्रेडिंग के मौके आपके लिए बन सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। कल थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल दिखा है। कैश मार्केट के स्टॉक्स थोड़े से कमजोर होते दिखे हैं। आमतौर पर 1-1.5 दिन 2 दिन तक का करेक्शन जनरली रहता है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नरमी आज आपको फिर से देखने को मिले। और इस नरमी वाले माहौल में अगर निफ्टी 18,660 18,725 की रेंज में आता है तो वो आपके लिए एक खरीदारी का अच्छा मौका बनता हुआ दिखेगा। इस रेंज में आपको टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा खरीदारी करने की कोशिश करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 18,825 18,875 ये वो रेंज है जहां पर आपको मुनाफा वसूली आती हुई दिखेगी। ऐसे में इस रेंज में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 43,500 43,350 43,500 ये 150 पॉइंट की रेंज बहुत ही मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पर आपको फोकस खरीदारी के हिसाब से करना चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर 43,875 से लेकर 44,025 ये वो रेंज है 150 पॉइंट की, जहां पर आपको टुकड़ों टुकड़ों में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो नया सिंपल है, वीकेंड सेशन है, बहुत संकेत तेजी या मंदी के है नहीं, हमारे बाजार भी मिले जुले हैं। ऐसा ही एक रेंज बाउंड सेशन रहेगा दोनों तरफ का, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहना है, और नीचे में अच्छे लेवल्स के आसपास वापस मौका मिले खरीदारी कर लीजिए। जी
वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि एग्जैक्टली क्या रणनीति अपनानी। तो घबराने वाली बात नहीं है, रेंज पर फोकस करिए। जैसे सर कह रहे हैं, ऊपरी बैंड पे प्रॉफिट बुक करने का मौका मत चूकिए, और जब लोअर रेंज की तरफ आता है तो वहां पर खरीदारी के भी मौके आपको मिलेंगे। निफ्टी 18,660 725 ये आपके लिए खरीद का या रैदर आज के लिए सहारा देने वाली बैंड होगी। ऊपर 18,825 से 875 यहाँ कुछ रुकावट निफ्टी झेल सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी 43,350 से 500 सहारा देने वाली बैंड बैंक निफ्टी के लिए यहाँ आज बनती दिख रही है, और ऊपरी स्तरों पे 44,025 ये एक वॉल या रेजिस्टेंस साबित हो सकती है आज बैंक निफ्टी के लिए। अब खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिख सकता है, ये पूरी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, फ्राइडे है, जरा बताइए कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और कहाँ एक्शन दिखेगा खबरों के दम पर। जी गुड मॉर्निंग। कई सारे ट्रिगर्स हैं और कुछ खबरें भी हैं, जिसमें अगर सबसे पहले अगर आप बात करें तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वहाँ पर ये जो है अपने GDRs लंदन स्टॉक एक्सचेंज और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पे वहाँ पर डिलिस्ट करते हुए दिखेंगे। शिल्पा मेडिकेयर, यहाँ पर अगर आप बात करें तो बोर्ड बैठक में राइट इशू के जरिए जो फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का अगर ध्यान रखें तो इनका सब्सक्रिप्शन बंद होता हुआ दिखेगा। एक्स डेट है PNB, जहाँ पर डिविडेंड है 0.65 का, टोरेंट फार्मा फाइनल डिविडेंड है 8 का, दालमिया भारत फाइनल डिविडेंड है 5 का, GHCL वहाँ पर भी फाइनल डिविडेंड है 17.5 का। IPO अपडेट के हिसाब से HMA एग्रो पर ध्यान रखिए, क्योंकि इनका Day 3 का सब्सक्रिप्शन अपडेट है, ये आज जो है बंद होने वाला है, 4 दिन के यहाँ पर खुला रहेगा। QIB लगभग 1 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। टोटल ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखें तो लगभग पूरा बढ़ता हुआ दिखा है, 98% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। लैंडमार्क कार्ड्स, यहाँ पर रिपोर्ट्स है कि ब्लॉक डील के जरिए TPG कैपिटल लगभग 44 लाख शेयर्स जो है वो बेचेंगे। लगभग 11% इक्विटी का सौदा होने वाला है, जिसमें अगर आप बात करें करंट मार्केट प्राइस से लगभग अधिकतम जो है 5% डिस्काउंट पर जो है ब्लॉक डील संभव है। IT स्टॉक्स पर आप ध्यान रखें, क्योंकि एसेंचर के Q3 के अपडेट आए हैं, जिसमें अगर आप आय की बात करें 2.5% बढ़ी है। EBIT मार्जिन जो है 14.2% आते हुए दिखे हैं, हालांकि जो अनुमान था वो 15.3% के आसपास का था। ONGC, यहाँ पर भी रिपोर्ट्स है कि कंपनी ने नई पाइपलाइन पन्ना गैस की बात करें तो उसकी पन्ना गैस के जरिए 3.6 mm SCMD, जो कि अगर आप देखें मैट्रिक है, मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे की जो निकासी है वो शुरू कर दी है। वेदांता लिमिटेड, यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखा है। स्टरलाइट कॉपर प्लांट की बिक्री से जुड़े जो खबर है वहाँ पर सफाई आती हुई दिखी है। कंपनी ने कहा है कि स्टरलाइट कॉपर प्लांट की बिक्री की खबर गलत है, आधारहीन है, और कंपनी इस खबर का खंडन करती है। BPCL 28 जून को बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा, जिसमें अलग अलग माध्यम के अलावा भी अगर आप देखें तो राइट इशू से भी जो है रकम जुटाने पर विचार किया जाएगा। मिर्जा इंटरनेशनल, यहाँ पर बात करें 21 से 22 जून को यूपी GST अथॉरिटी ने कारोबारी ठिकानों पर जांच की है, और कंपनी की तरफ से अथॉरिटी द्वारा पूछे हर सवालों का जवाब दिया गया है। और कुछ ब्लॉक बल्क डील्स हैं, जिसमें डिलीवरी, यहाँ पर कार्लाइल ने, जो कि उनकी हिस्सेदारी है, अगर आप 1.84 करोड़ जो शेयर्स हैं, लगभग 2.53% हिस्सेदारी है, वो वहाँ पर बेची है। और खरीदा है, अगर खरीदने की बात करें तो गवर्नमेंट पेट्रोलियम फंड जो है उन्होंने लगभग 40.7 लाख शेयर्स 0.6% के आसपास हिस्सेदारी खरीदी है। और प्रमोटर फंड एक्शन में क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, यहाँ पर प्रमोटर ग्रुप ने लगभग आप 3.78% हिस्सेदारी जो है बेची है। अब उनकी अगर आप बात करें ग्रुप S मुरली साहब जो है, वहाँ पर हिस्सेदारी 9% से घटकर 5.3% के आसपास हो गई, और ये ओपन मार्केट के जरिए 22 जून को हिस्सेदारी घटाई गई। ऑलराइट, चलिए तो ये वो खबरें जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा, और आपको भी इस पे रखनी चाहिए नजर। अरमान, धन्यवाद वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आज हम कमोडिटी बाजार की रणनीति पहले समझेंगे, और उस पर बात करने के लिए कुंवरजी के रवि देवरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। बहुत उठापटक हमने देखी है, खासतौर से बुलियन और एनर्जी स्पेस में। चलिए सबसे पहले गोल्ड सिल्वर के साथ ही शुरुआत करते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट हो या घरेलू बाजार, दोनों में ही 3-3 महीने के लोज पर है। आज आपकी क्या सलाह होगी, गिवन द फैक्ट कि सोना 500 रुपए की कमजोरी लेकर बंद हुआ है और चांदी 900 रुपए की? Good morning. Definitely, काफी अनसर्टनिटीज इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो लग रहा है कि शायद गोल्ड आगे जाके थोड़ा जो सपोर्ट है वो ये इकोनॉमिक अनसर्टनिटी से ले। हालांकि मुझे लग रहा है कि सिल्वर में एक अच्छा मौका है, एंड सिल्वर ने अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में जो 2270 का सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लग रहा है वहाँ पे दबाव जारी रह सकता है। 68,500 के तरफ सिल्वर को सेल किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 69,000। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 67,200 तक के लेवल आपको इंट्राडे में दिखने चाहिए। तो गोल्ड थोड़ा एक रेंज बाउंड रहेगा, बट मुझे लग रहा है कि सिल्वर में सेलिंग का क्लियर मोमेंटम है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में आप सेल करके वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। ओके, तो गोल्ड आज आप अवॉइड करेंगे, आप ये कह रहे हैं? या डेफिनेटली, एंड अगर 7,800 मिलता है
तो वहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेके बाय भी करना चाहूँगा। अच्छा, कच्चे तेल में क्या करना है, क्योंकि कल हमने देखा 262 रुपए का करेक्शन वहां पर भी आया है। और डेफिनेटली कल बड़ी गिरावट से, एंड पर्टिकुलर जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी है उसके बाद ये गिरावट दे रहा है, क्योंकि सप्लाई का कोई ज्यादा इशू नहीं था, बट मार्केट को लग रहा है कि जो पॉलिसी अभी फिर से टाइटनिंग हुआ 50 बेसिस पॉइंट से टाइटनिंग, तो आगे जाके इकोनॉमिक ग्रोथ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो फिर से रीइमर्ज हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कल 4.5% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ था। हालांकि ये स्टेप गिरावट के बाद थोड़ा उछाल के लिए वेट करें। 5,750 से करीब अगर थोड़ा शॉर्ट कवरिंग मिलता है वहाँ पे बेच है, विद स्टॉप लॉस ऑफ 5,800, टारगेट 5,600 का रहेगा। मुझे लग रहा है कि आज के दिन पे और गिरावट यहाँ पे गहरा सकते हैं, पर सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी आप रखें। वेरी वेल रवि जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। तो सेल करके चलना है। सोना तो दायरे में ट्रेड करेगा, तो अगर आप अवॉइड भी करें चलेगा। सेल ऑन राइस चांदी में अपनानी है 67,200 के डाउनसाइड टारगेट के लिए, और कच्चा तेल उसकी भी रणनीति आपके सामने है। 5600 तक का टारगेट दिखेगा, लेकिन आपको सेल करना है जब 5750 मिले तब, और ऐसी स्थिति में 5800 का स्टॉप लॉस। मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इक्विटी मार्केट पर रणनीति सुझाने के लिए। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, हमने चौतरफा पिटाई होते हुए देखी है, हर इंडेक्स जो है वो लाल निशान में बंद हुआ है और दिग्गज स्टॉक्स में प्रेशर दिखा है। जरा बताइए, बैंकिंग स्पेस में आज कहां नजर होगी, बिकॉज बारिंग अ फ्यू ब्लू चिप्स हमने अधिकतर गिरावट ही देखी है। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, बिल्कुल बैंक स्टॉक्स में हमने अच्छी खासी बिकवाली देखी है, और मुझे लगता है कि थोड़ा और वीकनेस यहाँ से बिल्कुल अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो वहाँ पे हम कुछ लॉन्ग की पोजीशंस ले सकते हैं, क्योंकि कल मार्केट करेक्ट हुआ था। अगर आज मार्केट अगर और करेक्ट होता है बाय 125 पॉइंट, यानी कि अगर हम 18,700 के करीब अगर जाते हैं तो वहाँ पे HDFC बैंक को लॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन करंट लेवल से अगर शॉर्ट करना है तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे एक्सिस बैंक को कुछ शॉर्ट किया जा सकता है। करंट लेवल्स जो उसके चल रहा है वो 966 के हैं, और अगर करेक्शन आता है तो ये स्टॉक वापस एक बार 950 तक आ सकता है। ओके, और ऐसी स्थिति में स्टॉप लॉस क्या होगा? और स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा यहाँ पे 974 का, जो तकरीबन यहाँ से 10 रुपए ऊपर है। ओके, और आपको इस मार्केट में क्या पसंद आ रहा है, मतलब खरीदारी करके चलना चाहेंगे या शॉर्ट्स की स्ट्रैटेजी आज के लिए होंगी? देखिए, कल के दिन में हमने करेक्शन देखा है, अगर आज इनिशियली और अगर करेक्शन होता है तो मुझे लगता है वहाँ पे वापस कुछ खरीदारी की जा सकती है। और HCL टेक्नोलॉजीज, मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा खासा एक मोमेंटम बना हुआ है, और कल के दिन में करेक्शन भी था, तो 1165 के करीब HCL टेक्नोलॉजीज में लॉन्ग की 1140 का स्टॉप लॉस रखे। हमें लगता है स्टॉक 1200 से लेकर 1220 के टारगेट दिखा सकते हैं, तो कम से कम 1200 के टारगेट्स के लिए HCL टेक्नोलॉजीज को लॉन्ग का ट्रेड बना के जा सकते हैं। अगर शॉर्ट करना है तो मुझे लगता है कि कुछ NBFCs में भी हमने कल काफी अच्छा एक प्रॉफिट टेकिंग या प्रेशर देखा था। वहाँ पे बजाज फाइनेंस जो 7,050 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे लगता है कि और बिकवाली बनेगी, और ये स्टॉक एक बार 6,000 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 6,800 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से बजाज फाइनेंस को शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे 7,100 का। ऑलराइट, श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किस किस सेक्टर में किस तरह के मौके। तो सर ने क्लियरली कहा एक्सिस बैंक बेच के चले 950 के टारगेट के लिए, 974 का आपका स्टॉप लॉस होगा। HCL टेक ये आप खरीद के चल सकते हैं 1140 का स्टॉप लॉस लगा के 1220 के टारगेट के लिए। और बजाज फाइनेंस, यहां पर बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में कुछ पिटाई हो सकती है, 6800 का डाउनसाइड टारगेट दिखाई दे रहा है, बेच के चले 7100 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ, और देख लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की किन स्टॉक सेक्टर्स पर है नजर। अरमान पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ बने हुए हैं। अरमान, बताइए। जी बिल्कुल, जेफरीज की अगर आप बात करें तो उनके IT स्टॉक्स पे कई सारी रिपोर्ट्स जो है वहां पर आती हुई दिखी हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें टेक महिंद्रा, यहाँ पर अंडर परफॉर्म जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, पर टारगेट जो है वो उन्होंने बढ़ाया है, 845 से बढ़ाकर 930 का कर दिया है। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 1120 के आसपास का है। HCL टेक्नोलॉजी वहां पर भी जो मेंटेन कर रहे हैं होल्ड को, और टारगेट यहां पर भी उन्होंने बढ़ाया है, 1125 से बढ़ाकर आपको 1210 कर दिया है। और कोफोर्ज की अगर आप बात करें तो वहां पर जो होल्ड की राह है वो तो मेंटेन कर रहे हैं, और टारगेट यहां पर भी बढ़ाया है, 3760 से बढ़ाकर 4150 कर दिया है। और अंत में अगर आप बात करें LTI माइंडट्री पर, यहां पर भी जो अंडर परफॉर्म की राह है वो तो मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट भी बढ़ा रहे हैं। टारगेट अगर 3810 का था वो बढ़ाकर 4100 कर दिया है।
ओके, तो आईटी कंपनियों पर आज रहने वाला है अच्छा खासा फोकस। धन्यवाद अरमान, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। पावर ब्रेकफास्ट को करते हैं रैप अप, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।